गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 4322 का लास्ट क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास है जिसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये हमारी आखिरी क्लास है। इसके अलावा भी हम बाद में अपना रिवीजन कोर्स की कुछ क्लासेस करेंगे और जितना भी मैटर आपका जो आपको समझ कोई चीज़ नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पर्सनली भी मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इस समस्या मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो पूरा आपके समस्या का समाधान कर सकूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन अपन प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, फूड को लंबे समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो जितने भी एडिटिव्स या जितने भी मेथड यूज करते हैं अपन अपने पहले पिछली क्लास में पढ़ा है कि कितने टाइप के मेथड होते हैं। ठीक है, तो वो प्रिजर्वेटिव के मेथड हैं जैसे कि ड्राइंग वगैरह, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह या साल्टिंग, सुगरिंग, ऑयलिंग, ये सारी चीज़ें मेथड हैं। तो उनसे क्या होता है कि उसमें जो कुछ जर्म्स वगैरह हैं उन सबको अपन डिक्रीज़ कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। कुछ जो एंजाइम्स वगैरह हैं उनको, तो वो सारी चीज़ों को किल करके उनको कंट्रोल करके हम फूड की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो इसके सिद्धांत क्या क्या हैं, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट है इसका कि प्रिजर्वेशन, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की प्रिजर्वेशन फॉर प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबायल डिकम्पोजिशन किसके द्वारा करेंगे अपन? स्पीसीज अपन ने पढ़ा है कि बाय कीपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, जिससे कि उनका छिलका उतार के और उनको जो ड्राई कर देते हैं तो उससे उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है फिल्ट्रेशन, ठीक है, किसी चीज़ का फिल्ट्रेशन करके। बाय हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा? बाई लो टेम्परेचर, जैसे कि अपन ने बात की थी कि 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन किसी चीज़ को उस टेम्परेचर पे उसको हीट देंगे तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाएंगे। लो हीट की बात कर रहे हैं, तो लो हीट में अपन ने पढ़ा था 71 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, और जो कि कितने टाइम के लिए पढ़ा था अपन ने? 30 मिनट्स के लिए पढ़ा था, है ना। और एक पढ़ा था अपन ने 63 जो कि 15 सेकेंड के लिए था, मतलब कि हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 63 मिनट के लिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड ये कितने के लिए था? ये 15 मिनट, पहले 15 सेकंड के लिए, ये 15 सेकंड के लिए था, और ये था ये 30 मिनट के लिए। ठीक है, ऐसे ही है बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हीट और इरेडिएशन। ठीक है, और बाय ये तो अपन ने पढ़ लिया है कि टेम्परेचर के द्वारा कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है आपको रेडिएशन के द्वारा कैसे किल करना है। प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड बाय डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ फूड एंजाइम्स। एग्जाम्पल बाय ब्लांचिंग, इसमें क्या करते हैं अपन? इनएक्टिवेट कर देते हैं उसको, डिस्ट्रक्शन या फिर इनएक्टिवेट कर देते हैं। कैसे करेंगे? जब अपन बोलते हुए पानी में जो उसकी जो भाप हैं, ठीक है, उसमें क्या करेंगे अपन? जो अपनी जो वेजिटेबल्स है या फूड प्रोडक्ट हैं, जो कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, बना हुआ फूड नहीं है, रॉ मटेरियल जो है जैसे कि लीव्स वगैरह हैं, कोई बीज हैं जो जैसे कि बीन्स वगैरह हैं, ठीक है, बली वगैरह हैं, या फिर कुछ और फूड प्रोडक्ट हैं जैसे कि गोभी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए अपन उस भाप में उनको रखेंगे एक छन्नी में कुछ सेकंड के लिए। जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हैं तो उनको कुछ सेकंड्स के लिए रखेंगे, 2 से 3-5 सेकंड तक। और अगर थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं जैसे बीन्स वगैरह हैं, तो गोभी वगैरह हैं जो कि फूल गोभी वगैरह हैं, और आलू वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको क्या करेंगे अपन? उनको 5 सेकंड से लेके और 2 मिनट के लिए रखेंगे। इसकी रेंज होती है 5 सेकंड से और 2 मिनट के लिए रेंज होती है इसकी। ठीक है, 5 सेकंड टू 2 मिनट, 5 सेकंड टू 2 मिनट होती है इसकी रेंज, 5 सेकंड टू 2 मिनट। ठीक है, इसकी रेंज होती है किसकी? ब्लांचिंग की। ठीक है, तो आपको भाप में रखना है किसी फूड प्रोडक्ट को, वो कहलाता है ब्लांचिंग। बाय प्रिजर्वेशन और डिले ऑफ
प्योरली केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है, एक तो बेंजोइक एसिड होता है, एक पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है। जो बेंजोइक एसिड होता है वो कलर्ड फ्रूट के लिए होता है, और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो कलरलेस के लिए होता है। तो ये है केमिकल कुछ रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीडाइजेशन बाय मीन्स ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह यूज करके प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स एनिमल मैकेनिकल कॉजेज, ठीक है, उनके डैमेज वगैरह को रिकवर करिए। कुछ और मेथड है, फूड प्रिजर्वेशन मेथड है, इनिबिशन, इनएक्टिवेशन और अवॉइड रिकंटामिनेशन, ठीक है। इनके ये जो अलग अलग टाइप हैं इनके बारे में इनको भी थोड़ा देख लेना आप लोग। जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हैं, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। फ्रीजिंग क्या है, ठीक है, कंट्रोल पीएच लेवल को कंट्रोल करके, ड्राइंग, कंसनट्रेशन मतलब कि फूड प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन मिला के, ठीक है। हमने पढ़ा था कि टमाटर का जो पेस्ट है, ये सारी चीज़ें पढ़ा था, सरफेस कोटिंग वगैरह करके, इनमें सब में अलग अलग टाइप से हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें भी आप देख लेना। इसके अलावा अपन बार बार बात करते हैं स्टूडेंट्स के हाई टेम्परेचर लो टाइम या फिर हाई टाइम लो टेम्परेचर, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि HT क्या है, LT क्या है, ठीक है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लंबे समय के लिए, कम समय के लिए, लंबा टेम्परेचर कम समय के लिए, लंबा टेम्परेचर और लंबे समय के लिए, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा लेकिन टाइम कितना होगा, कम होगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा भी। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है HT मतलब कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये पास्चराइजेशन के मेथड हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये मेथड के बारे में नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ ये पूछा जाता है कि HT की फुल फॉर्म क्या है या फिर इसकी रेंज क्या है। तो रेंज भी आपको पता होनी चाहिए कि हाई टेम्परेचर यानी कि 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 15 सेकंड के लिए रखा जाता है, ठीक है। 15 सेकंड के लिए रखा जाता है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 71 याद रख लेना, अप्रोक्सीमेटली है। तो 71 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए है ना, 15 सेकंड के लिए। ये तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक होता है आपका लो टेम्परेचर लो टाइम, ठीक है। जिसमें क्या होता है ये आप पढ़ लेना, लो टेम्परेचर लो टाइम, ठीक है। ये याद रखने के लिए आपके, जिसमें टेम्परेचर तो होगा आपका लो, ठीक है, और टाइम होगा आपका लंबा, जैसे कि 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 30 मिनट के लिए होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अप्रोक्सीमेटली है 62 to 63 होता है, ठीक है। 0.8 है तो 63 होता है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पढ़ लेना। 71 सेंटीग्रेड के लिए तो 15 मिनट के लिए होता है, 15 सेकंड के लिए होता है, और 62 डिग्री सेंटीग्रेड 62 to 63 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 30 मिनट के लिए होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों चीज़ें आप देख लेना। इसके अलावा ये अल्ट्रा पास्चराइजेशन, ये सारी चीज़ें, इनका जो टेम्परेचर रेंज है ये देख लेनी है, ठीक है। ये बेकिंग क्या है, सिमरिंग क्या, बेकिंग क्या, जो बेक्ड फूड, बेक्ड जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे केक हैं आपका, पेस्ट्रीज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। जो कि ओवन वगैरह में जो माइक्रोवेव का यूज़ करके जो हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सिमरिंग जो कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किसी चीज़ को अपन बॉईल करते हैं वो कहलाती है। 100 नहीं है यहाँ, 98 to 100 होता है। रोस्टिंग, रोस्ट करते हैं अपन 85 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो सारी चीज़ें हैं। फ्राइंग, ये सारी चीज़ें आपको पता है, फ्राइंग जो कचौड़ी वगैरह जो भी बनाते हैं अपन, इनमें सेलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग होता है। सेलो फ्राइंग जिसमें कम ऑयल होता है जैसे पराठे वगैरह हैं, डीप फ्राइंग जैसे कचौड़ी और पकौड़ी और ये अपने पूड़ी बनाते हैं वो डीप फ्राइंग है। कुकिंग जो कुक करते हैं, उन सारी चीज़ें, वार्मिंग ऑफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें और देख लेना। कैनिंग वगैरह क्या है अपन ने पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास में। तो स्टूडेंट्स आज अपना कोर्स कंप्लीट होता है। ये अपन ने पूरा कोर्स ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही कंप्लीट किया है। ये कोर्स स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए नया है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, बहुत रफ एंड टफ चीज़ें नहीं है। जो डेली लाइफ में अपन यूज़ करते हैं वही सारी चीज़ें हैं और वही सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। और एक बार समझ में नहीं है, दूसरी बार फिर से कोशिश करना, वीडियो भी सुनना आप, जिससे कि समझ में आ जाए। एक बार पढ़ो, एक बार वीडियो सुनो आप, और फिर भी कोई चीज़। और हिंदी का आप लोग डिपेंड ना रहिए स्टूडेंट्स। आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से पर्सनली कि हिंदी पर डिपेंड ना रहिए। मेरे फर्स्ट ईयर के 2 कोर्स चल रहे हैं, कभी एक बच्चे ने भी मुझे नहीं बोला
कि मैम हमें हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कीजिए। हालांकि मैं उनको करती हूँ सिर्फ उनकी हेल्प के लिए कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं आए, लेकिन कभी बच्चे ने नहीं बोला कि मैम हमें हिंदी में पढ़ाइए। सारा इंग्लिश में करवाया, क्योंकि वो कोशिश करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और आप तो 3rd ईयर के हैं बच्चों, आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि अगले साल आपको PPG और JRF का एग्ज़ाम देना है। तो आप लोगों को वहाँ कोई हिंदी नहीं बताने वाला, हिंदी में पेपर भी नहीं आएगा, पूरा इंग्लिश में पेपर आएगा। तो आप कोशिश कीजिए। ये तो बहुत ही आसान कोर्स है, ये तो समझ लीजिए कि आपके लिए एक CD है इंग्लिश पढ़ने की, ठीक है। तो इसके थ्रू तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग अभी जिस दौरान जो कंडीशन चल रही है उसके दौरान आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं हिंदी में भी कोशिश करूँगी कि हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से ध्यान से इस कोर्स को पढ़िए और अच्छे से आपके एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सर सो मच स्टूडेंट।